अस्सलामुअलैकुम चवश न्यूज़ मामूमल ज़ैनब शुमाचारे गए प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची मा डेडिकेट करने अमा मर्दमानी वसा मा नादरानी वसा है जो कि छाती कैंसर है तहा मुब्तला यक जंग के ज़िंदगी और मौत मर्दम के खास जो जालबूला आयन इशे गुना मेड़ गया पाकिस्तान जैसे हमुक साल 90,000 नूकी नादरा यानी जैसे तशखीस भी थे और नूकी मर्दम जैसे केसेस दीमा का आयन थे कि अमा छाती कैंसर तो का मुब्तला ऐशान चे 4000 जो जालबुलबा बीरान बनती पर्चा के आयना प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिली या अवली सरा शुरुआत आई आयनी डायग्नोज न भी थी छाती कैंसर एक अच्छी बीमारी कि अगर आइए वक्त सरा तशखीस भी या वक्त सरा आई डायग्नोज भी और आइए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी गुड़ा आइए तो का जिंद बच्ची न गए बाज गुंजाइश अस्ती लेकिन मगेंदे कुजा लापरवाही कुजा माशी जो जीड़ा हाँ आया नहीं सबबा प्रॉपर ट्रीटमेंट जालबुला नरसी नु आमी सबब एक कैंपेन शुरू कनक बुता पिंक रिबन कैंपेन बगुशी अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ईर कनक बुता ताकि जालबुला न शुरुआत ही वती जो छाती आई तो का कोई भी तरीके अंची के चेंजेस का आइए नोटिस खुद बेकना और आइए विज़ा न कि इशू को कुछ गड़बड़ ऐसी कुछ मसला ऐसी मना प्रॉपर टेस्ट ज़रूरत है और सेल्फ असेसमेंट चाहिए ये चीज़ भी जो अक्टूबर मंथ सेलिब्रेट करने भी इसी सब बाजी मर्दमानी तो का नु ये अवेयरनेस आता जो गस्त मुझे अनु भी कोई ख़ास इच्छो इम्पैक्ट न होता लेकिन पदा भी बाज बेहतर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही फिगर्स आनी तो का कमी आया इंशाल्लाह शुरू भी थे यकमा गिंदी के पिंक रिबन फाउंडेशन पाकिस्तान तो कभी कार करेंगे आमी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना सेमिनार करनते और मर्दमाने यानी कोशिश समय भी थी कि गीश अच्छी गीश जालबूला ना ये बीमारी ये बाबत जैसे आगाही भी दिया माँ अगर हमुक रूचे में साले अवर वक होते अगर हमुक रूचे साब बेचारी कुड़े यकसद 9 जालबुल छाती कैंसर से 20 तो 4 कला के न्यामा बीरान भाई एक बाज मजनी फिगर इशी और माँ बाज जैसे नज़रअंदाज भी कनी और माँ शी चो अहमियत न दें कि यकसद 9 मर्दम जैसे फ़कत छाती कैंसर वजह ची बीरान भी थे लेकिन अगर मैं इसी तरह तवज्जो बेदें अवेयरनेस होती जालबुल होती जाहगानी तो का खासतौर पर जिनकुआनी तो का ये चीज़ें में अवेयरनेस बेदें गुड़ा आया बाजी मजनी परेशानियाँ ची बच्चित करना चाहिए कि इशी कॉस्ट बाज ज़्यादा है इशी इलाज कॉस्ट बाज ज़्यादा है लेकिन अगर आई इब्तिदाया ही डायग्नोज भी थी गुड़ा इच्छो खर्चा न भी थी माँ यस्ती व रियासत अंची के आमूदा दोनों चीज़ वेलफेयर रियासत गोशी वाले माँ वेलफेयर रियासत नहीं अमा बड़ा सेहत कार्ड भी अस्ता लेकिन माँ गेंदी के चिच्चो ख्वारी बीती सेहत कार्ड या मुक सूबे तो कभी नेस्ते अगर मैं बलूचिस्तान प्रिसाइजली गप बिकनी गुड़ बलूचिस्तान हम छाती कैंसर है जैसे नादरा यानी कच्चिया गेश बयानी और रोज परोची गेश बयानी मैं मकसद ये प्रोग्राम में फ़कत हमेशा के माँ ये जो ऑर्थोडॉक्स एक सोच ही ऐसी एक समाज वजह ची भी एक ऐसे के माँ जो चाहती है छू बुरुआ डॉक्टर पेशवेदारी न चाहती है मसले होती लोग मर्दी ना छू बकुशी लेकिन जिंद कसी अगवती लूटी गुड़े ये दोनों चीज़ एक साइड है इरकना कपा बीमारी जो डॉक्टर बेनती आया नहीं चे जैसे मैं नबी पाक का भी गुश्ता के जो डॉक्टर्स बेनती जो मैं तिब्बी कुमक देनती आया ने चे जैसे मोती मसला डिस्कस खुद कनी यक निमगा मचारे कमो इस्लामी पहलू भी ऐसी चागर्दी पहलू भी ऐसे लेकिन यक की जो ऐसी आय ऐसे माशी पहलू आ भी मदीम तरह डिस्कस कनी मारा जैसे ज्वाइन करती उमर आफ्ताब साहब जो कि CEO पिंक रिबन फाउंडेशन है आइए गुमा गपुतरान करें और आइए ची आदाद शुमार जो कनी और पिंक रिबन फाउंडेशन आग अच्छा अवेयरनेस चीचो पैदा होता और दीमतरा आया नीचे लायामा ला और आया नीचे प्रोग्राम्स ये बाबता गपुतरान कनी अस्सलाम वालेकुम और आफ्ताब साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकाल के आप हमारे प्रोग्राम में आए सर पिंक रिबन फाउंडेशन का क्या मकसद है और ख़वातीन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं पाकिस्तान में एक और दूसरा कि पिंक रिबन फाउंडेशन के आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं और आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं जी बिल्कुल पाकिस्तान में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं और दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 55 साल है
जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की एवरेज एज जो है वो 35 साल है, यानी जी तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और यही वजह जो है पिंक रिबन को शुरू करने की पाकिस्तान में, क्योंकि ये और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं, लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। जी। तो पिंक आफ्ताब रिबन साहब, तो क्या कैंपेन, वजह है इस गैप गैप डिफरेंस का? जैसे आप बता रहे हैं कि बाकी दुनिया में जो ममालिक है वहाँ पे 55 साल में हो जाता है अगर किसी को हो तो, लेकिन पाकिस्तान में 35। ये गैप क्यों कम हुआ है? जी अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई ऐसी स्टडी तो नहीं हो सकी, लेकिन जो कुछ चीज़ें हमने देखी हैं उसमें ये है कि जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी बिल्कुल ये समझा जा रहा है कि उस खुराक का जो है वो बहुत रोल है कि हम ऐसी खुराक जिसमें हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, और ख़ास जी तौर पे फीमेल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। इनकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं जिससे एस्ट्रोजन लेवल जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, और जी एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। जी तो लेकिन स्टिल आई थिंक कि अभी हमें इस पर मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, बट अगर अदरवाइज हम देखें तो ये कि जो अवेयरनेस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि अवेयरनेस ख़वातीन, हम अभी भी देखते हैं कि तकरीबन कुछ 70% के करीब जो ख़वातीन हैं वो जी स्टेज 3 या इससे ज़्यादा की स्टेज पे अभी भी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करती हैं। अब जी स्टेज 3 जो है उसमें जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बॉडी के एक से ज़्यादा हिस्से में जो है वो ग्रो चला गया होता है, और उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो पेनफुल भी हो जाता है, वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। सो इस टॉपिक पे बार बार बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ तो ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी डायग्नोसिस भी लेट है। जी तो हमें इसकी अवेयरनेस पैदा करनी है कि इसको अर्ली डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, और ताकि ख़वातीन जो हैं अगर अर्ली डिटेक्शन के साथ आएँ तो उनकी जो बचने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और वो कम तकलीफ दे है, और वो कम एक्सपेंसिव भी ट्रीटमेंट हो। जी। उमर साहब, इसमें आप माशरती पहलू का कितना किरदार समझते हैं कि एक बिल्कुल टैबू बना दिया गया है कि आपने चेस्ट के बारे में बात नहीं करनी, और जो ख़ास तौर पर जो बच्चियां होती हैं वो बताती भी नहीं है फैमिली में। ये एक माशरती पहलू का आप नहीं समझते एक बहुत बड़ा हर्डल है ये? जी मतलब इशू ही ये है कि हमारे यहाँ दरअसल देखें, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं, और हमारे यहाँ हर चीज़ जो औरत से रिलेटेड है वो अनफॉर्चुनेटली वन वे द अदर वो एक टैबू बन जाता है, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो वुमेन सेक्सुअलिटी से एसोसिएटेड हो वो तो फिर बहुत ही उस पर इशू बन जाता है। और ये बिल्कुल ठीक है कि अभी भी इस दौर में भी हम ये देखते हैं कि ख़वातीन बहुत सारे केसेस में अगर उनको डायग्नोज हो भी जाए, डॉक्टर से पता भी लग जाए, तो वो बिल्कुल इसको छुपा लेती हैं, अपनी फैमिली में नहीं बताती। और ये माइंडसेट जो है, ये देखें, जो जी कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो मर्दों को भी होता है, ख़वातीन को भी होता है, और इसी तरह जो कैंसर की एक किस्म ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसमें हमें इसको एक बीमारी के तौर पे लेने की ज़रूरत है, और इसकी जो एक विमेन सेक्सुअलिटी के साथ इसकी इतनी जो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और जिसकी वजह से एक टैबू बना हुआ है, बिल्कुल अभी भी ये ज़रूरत है कि हम इस टैबू को ब्रेक करें। पिंक रिबन बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहा है। आपने देखा होगा इस वक्त टेलीफोन पे भी जो रिंग टोन है उस पर भी बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है। हम पाकिस्तान भर में कोई 300 के करीब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो एक्टिवली रन कर रहे हैं। उसके अलावा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, और इसी तरह पिंक रिबन जो है वो लाहौर में पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जो इस वक्त तो 80% कंप्लीट हो चुका है, और ओपीडी फ्री ओपीडी सर्विस
प्रोवाइड कर रहे हैं। और मकसद यही है कि हम अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक्सेस टू ट्रीटमेंट जो है कि ख़वातीन को अर्ली सिम्टम्स के साथ मैमोग्राम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, उनको सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हों, उनको ट्रीटमेंट के जो है वो इक्वल मौके मिलें और सस्ती कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हों। उमर आफ्ताब साहब, अभी आप लोग के अपने पास जो पिंक रिबन फाउंडेशन है उनका डेटा क्या कहता है कि पाकिस्तान में इस चीज़ में कोई कमी की गुंजाइश है या नहीं है, और बलूचिस्तान का अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो उस हवाले से बताइएगा कि बलूचिस्तान का डेटा कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है पाकिस्तान में अभी कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। और क्योंकि जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों में मौजूद होते हैं, तो अभी इस तरह का डेटा तो मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के किस शहर में कितना कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर है। बट लेकिन एक चीज़ ये है कि बिल्कुल अब हमने ये देखा है कि जो ये पिंक रिबन की जो पिछले 20 साल की एफर्ट है इस कैंपेन को रन करने की, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में जो है वो पेशेंट इनफ्लो इंक्रीज हुआ है। अब तकरीबन कोई 50% के करीब पेशेंट इनफ्लो में इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान में जो मैमोग्राम करवाने की तादाद है उसमें कोई 500% इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक तरफ एक अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि बहरहाल ये जो बार बार इस इशू पे बात हो रही है उससे हम मतलब ये, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, बट हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है इस तरफ जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब, CEO पिंक रिबन फाउंडेशन में गुमा गपोतरान करेंगे उता गुशी स्लो एक आर, लेकिन उम्मीद हस्ते वक्त सर तशखीस और सेल्फ एग्जामिनेशन ये दोनों चीज़ें गप शुमा इश्को तंती उमर आफ्ताब साहब नु सेल्फ एग्जामिनेशन ची अर्ली सिम्टम्स छियाँ इसी बारे में हमारा देम तरह डॉक्टर्स ज्वाइन करना ख़ास तौर पर जालबुल जैसे प्रोग्राम में पूरा बेचारा कंटिन्यू कहता जरूर घंटे ब्रेक है। वशित कना गुलेराज यकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अंचु के मगा पुत्रान करने गवटी की चाहती है कैंसर इस डॉक्टर जो CEO बुता पिंक रिबन फाउंडेशन है उमर आफ्ताब साहब आयुष में गपुत्रान इश्कोतिश में अवेयरनेस रह गई सेल्फ एग्जामिनेशन बाबता नो ये सेल्फ एग्जामिनेशन चाहिए और शे अर्ली डायग्नोस भी गोड़ा इसे ची फ़ायदा भी शिवस हमारा ज्वाइन कोता डॉक्टर कौसर या वशित करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। बाज़ मिनटवार डॉक्टर शुमात की मैं प्रोग्राम माँ बाज़ ई टर्म इश्कनी सेल्फ एग्जामिनेशन मालूटी का मुशम शर्रिया में व्यूवर्स ख़ास तौर पर जो जालबुल व्यूवर्स आए सरपदी भी दे कि सेल्फ एग्जामिनेशन चूँ भी और अगर ये अर्ली डायग्नोस भी गुड़ा ये अर्ली डायग्नोस है ची फ़ायदा बा। हाँ, बेचार के ब्रेस्ट कैंसर के असर ना ये काबिल इलाज बीमारी है ना, ट्रीटेबल बीमारी है, सही है। शर्त ये कि अगर ये टाइमली डायग्नोज भी यानी वक्ती डायग्नोज भी वक्ती डायग्नोज करना के तरीका से कि शुमा ब्रेस्ट अवेयर भी और शुमारा खबर भी कि शुमा ब्रेस्ट के नॉर्मल से शुमा वास्ता ना हर माह बता एग्जामिन भी करें कोई मन हर पेशेंट का बती कुछ कि इस साइंस नहीं नेशेगा कि हर माह पीरियड से ख़त्म भी माहवारी ख़त्म भी हमारे 4 रोज के बाद के समय से शावर करना गए ना शावर तो हम दौरान गति हर दो ब्रेस्ट का एग्जामिन भी कन बगल हम एग्जामिन भी कन अगर तुम्हारा गिल्टी महसूस भी दानत महसूस भी ब्रेस्ट था या बगल था या अगर होन दरकैस ये पला से तो ये कम साइन अस्ते के हमारा ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट रबर ग्लू थे और मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करना भी डॉक्टर साहिबा ये जो अर्ली डायग्नोस अगर भी थी आइए चाहिए फ़ायदा बा अगर के अर्ली डायग्नोसिस भी ना अर्ली डायग्नोसिस मतलब ये है कि अगर गुल्टी या लम्प या दानक साइज बिल्कुल किसान है यानी अनसुने के चना है साइज ना बिल्कुल 1 सेंटीमीटर साइज है पदा ए के असल ना स्प्रेड नबी ना यानी पहला नबी दुमी जगह यानी बगला या दुमी जगह
तो इसी के सर्जरी हस्ते अमा इजी भी पूरा ब्रेस्ट से सर्जरी कनक ज़रूरत न भी बस पता सिर्फ हम दाना का सर्जरी कनक लो थे और पता बाज़ वक्त ऐसे मन पता के ये लंबा के सर्जरी करना ना तो इसे टेस्ट परा दें हिस्टोपैथोलॉजी दुनिया कमे पैरामीटर रखते हैं हम चेक करना तो कभी कभी मरीज है ना कीमोथेरेपी भी जरूरत मरीज तो अर्ली डायग्नोसिस में फ़ायदा हमेशा कि पता हमारे जनीन के हमारी सर्जरी या ट्रीटमेंट भी हमारा नॉर्मल लाइफ स्पैन भी अंशु के हर जनीन में नॉर्मल लाइफ जी डॉक्टर साहिबा पहले माँ चोबी अशकनी मर्दुम गुशा के ख़त्म न बीते अकबर बीत ए पेम भी जैसे नादरा कमु दिलप्रोश बनती के बिल्ली अर्ली डायग्नोस भी बू लेकिन अगर अकबर बू गुड़ ये चीज़ें तो का सदाकत कमु ये चीज़ें भी क्लैरिफिकेशन है बेकम अगर दाना के साइज मजन है इला प्रॉब्लम ये सकते कि मरीज के हॉस्पिटल अटैच या डॉक्टर रोज माँ ऑलरेडी दानक साइज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या मजन दानक है ना या वक्त वक्त के मरीज कैद निशान वगैरह निशान दर्द तो अमा ऑलरेडी स्टेज 4 आए तो अगर हमारा स्टेज 3 या स्टेज 4 बीमारियां मन ट्रीट करना ना तो बता बीमारी वापस आए के चांसेस बाज रखते ना लेकिन अगर शुरू हुआ एशिया के डिटेक्ट करा या मरीज मालूम भी किसान है दाना का हमा इवेलुएट करा डॉक्टर पता मेमोग्राम करा तो अगर अर्ली ट्रीटमेंट करा पता वापस बीमारी आए चांसेस बात कम है हमें फ़ायदा है अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस जी डॉक्टर कौसर बलोचिस्तान शुमा चीपेम चारे गई बीमारियाँ कैंसर है वह अगर सिर्फ ओवरऑल गब्बिक नहीं गुड़ कैंसर है जो नादरा आया नहीं वह गिशी काई गई लेकिन जालबुल बलोचिस्तान है पिदा का प्रॉपर टाइम है सरा या मेमोग्राफी ये चीज़ें अवेयरनेस बलोचिस्तान हस्ते अवेयरनेस तो पूरा मुल्कानी पर्चे की हम प्रेसिडेंट के जरिए आवत ब्रेस्ट कैंसर इंटरेस्ट असल ना हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करना बलूचिस्तान भी प्रोग्राम करना निदाम करानी टीवी में बिचार की समय चैनल हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का गप करना गए रेडियो चैनल्स हस्ते टीवी या एसी गप जना अवेयरनेस प्रोग्राम फ़ायदा भी जने न मालूम भी जने न ये मालूम भी कि भाई अगर ब्रेस्ट का प्रॉब्लम भी तो एशिया में निशान देना बलूचिस्तान भी सहूलत हस्ते दिल्ली रिमोट एरिया की सहूलत है लेकिन कोयटा ऐसा सहूलत है ऐसी ज़रूरत है ना कि हमारे रिमोट यानी रिमोट न बल्कि हमारे मज़ने सारे चूँकि हब हैं या खुशदार हैं या कलात हैं कोयटा मेमोग्राम मशीन हमुदा इंस्टॉल कनक लो थी और अवेयरनेस कैंप कनक लो थी पता कैसे ना कि मरीजा अगर तुम मरीज बुझे ना कि भाई तुम तुम्हारा अगर दाना गे एशिया निशान भी रहता सा कुड़ा हम कुजा बुरोत ना ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट बलूचिस्तान अनैन और पता हमारे रोज या गायनेकोलॉजिस्ट रोज बाहर अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट की हम मरीज एग्जामिन करना हम सेंसस से कि हम पता हमारे रेफर करना हमारा राह दें पता मन हमारी ट्रीटमेंट करना या इन्वेस्टिगेट करना ना लेकिन बाद डॉक्टर अंशोनी के आप मिसमैनेज करना मरीज है ना तो डॉक्टर्स और के नर्सेज हैं ये हेल्थ वर्कर्स हैं एच कहा भी अवेयरनेस शाना भी अवेयरनेस की ज़रूरत है उसका प्रॉब्लम बात है जी बाज़ मिनट वार डॉक्टर कौसर में गुमा गपुत्रान कहने था ये अर्ली जैसे सिम्टम से बारे में देमते डॉक्टर के डॉक्टर निदे करे जिसकनी मैं मंचू के मार्गों के सेल्फ एग्जामिनेशन जो भी के मैं चेक बेकनी गुटली बगलानी शीरा साइड सा बशर्रिया चेक बेकनी और हर माह बाद जैसे माँ चेक बेकनी और अगर अर्ली मारा सिम्टम्स नज़र का आयन थी गुड़ा माँ ईशाना जैसे इग्नोर मकनी प्रॉपर टेस्ट बेकनाइनी मेमोग्राम बेकनाइनी अंचु के उमर आफ्ताब साहब भी गो के मर्दमानी दुका अवेयरनेस कमुबाज अतका पर्चा के जो मेमोग्राम में टेस्ट आई वसन 65% गिशी बुता पहला जालबुलाना जब तक डॉक्टर नगोश था डॉक्टरानी प्रिस्क्राइब नको था और स्टेज 3 या नरसगा तब तक आए टेस्ट नखन आई था लेकिन नू जैसे मर्दमा ये अवेयरनेस अतका और जो टेस्ट आई तो का 65% गिशी अतका
जो उमर आफ्ताब साहबा यकदिगी भी गपिको के लगभग 1 करोड़ कद्दा अंचे नोकी केसेस जैसे हर साल रिपोर्ट पे गए और आइन तो का 4000 जालबुल बीरान भी बह गया प्रोग्रेस अस्ते लेकिन स्लो ही लेकिन मज़ीद मारा प्रोग्रेस से ज़रूरत पर्चा के चूँकि यकदिगी का पाइको के मैं एक पादरी निज़ाम तो का यस्से मैं एक पेट्रियार्कल सोसाइटी तो का ऐसे कि मैं ये चीज़ा ने इग्नोर करनी और अबर न करनी तौर से लेकिन जालबुल जैसा आवती जिंदा रखने के वास्ता इंचो हिम्मत बिकना और आया ब्याह या दीमा और वती गपुतराना और वती तकलीफ़ा दीम तेरा बोशा डॉक्टर निदा सईद मारा ज्वाइन करते और आइए गुमा गपुतरान करें कि अर्ली सिम्टम्स जो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर है ची बेनती और ब्रेस्ट कैंसर है जैसे नादरा आया नहीं वस्ता ची एहतियाती तदाबीर आया इस्तेमाल बिकना या कि वह दिगे भी गप्पे दीमात के खुराक भी और हारमोन्स भी जैसे एक बाज़ मज़े कलीदी किरदार अदा करने थे और जो मैं कह बॉयलर चिकन ख़ास तौर पर जो चिकन मावरे में मुल्क तो का आवा बिल्कुल ही सेहत वास्ता शरनया हमारा ज्वाइन होता है डॉक्टर निदा सईदा ईगुमा गपुतरान करें अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका कीमती वक्त देने के लिए। मैम मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रा अर्ली सिम्टम्स और जो है इस हवाले से बताइएगा कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इनको नज़रअंदाज ना किया जाए, ख़ास जो आप एज एन डॉक्टर हमें बताएंगी ताकि ख़वातीन को पता हो कि अगर अर्ली सिम्टम्स ये हैं और उनमें ये पाए जाते हैं ताकि वो जाएँ और टेस्ट कराएँ। जी अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि अगर आप अर्ली सिम्टम्स पिक करना चाहती हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी छाती का मुआयना करें। जी हर पीरियड्स के बाद जो है वो औरत को चाहेंगे वो जब बात ले तो उस वक्त अपनी छाती का मुआयना करें। जब आप अपनी छाती का मुआयना करेंगी तभी आपको अंदाज़ा होगा कि कोई भी अगर नई किस्म की गिल्टी आपकी छाती में आई है जी तो कोई भी गिल्टी गिल्स पर किसी भी किस्म की तब्दीली गिल्टी ब्रेस्ट में यानी छाती में भी हो सकती है और बगल के अंदर भी हो सकती है। किसी भी किस्म का निपल से डिस्चार्ज, उसके अलावा छाती में अगर आपको ये महसूस हो कि एक का साइज बड़ा हो रहा है, एक का साइज छोटा हो रहा है, एसिमेट्री हो रही है, या अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो निपल था वो अभी रिसेंटली अंदर की तरफ गया है, तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये शो करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना मुआयना कराना चाहिए। जी इसके अलावा डॉक्टर साहिबा कोई और सिम्टम्स हैं जैसे बुखार, खांसी वगैरह? नहीं, इसमें बुखार और खांसी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो 70-80% जो खतरनाक कैंसर वाली गिल्टियां होती हैं वो भी पेनलेस होती हैं, यानी उनके अंदर दर्द नहीं होता। लेकिन जो फोड़े, छाती के जो फोड़े होते हैं, फुंसियाँ होती हैं और जो दूसरी तरह की गिल्टियां होती हैं तो उनमें अक्सर मरीज को दर्द होता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन वजह है ब्रेस्ट कैंसर की लेट प्रेजेंट होने की। जी तो ये थर्ड स्टेज पे जाके पहुंचते अभी हमारी बात हुई उमर आफ्ताब साहब से जो पिंक रिवर के फाउंडर हैं, उनका कहना था कि हमारे पास ख़वातीन तब आती हैं जब वो थर्ड स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं, तब वो जाके तिब्बी मुआयना कराती हैं। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ये कि स्टेजेस इसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो अब जब 2 सेंटीमीटर से ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो वो बगल के अंदर फैल जाता है। 2 सेंटीमीटर एक आप समझ लेंगे जो मेरी फिंगर है उसके अंदर जो एक मेरी उंगली का पोरा है तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी इतना छोटा जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो बगल में फैल चुका होता है। तो अब आप समझ लें कि उसका स्टेज भी चेंज हो चुका होता है, वो स्टेज 2 बन चुका होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में जब हमारे पास अर्ली कैंसर प्रेजेंट करता है स्टेज 1 में तो उसका 90% जैसा प्रोग्नोसिस होता है, जबकि स्टेज 2 के कैंसर का 70%। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास मरीज जल्दी आए, जल्दी स्टेज के साथ आए, 1 या 2 में भी आ जाए, तो बार बार जो आगाही देने का मकसद है वो यही है कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोस होगा उतना ही अच्छा उसका प्रोग्नोसिस है। जी डॉक्टर साहिबा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे जैसे अभी मुसलसल कॉल्स पे भी सुनाई दे रही, तो ये कहा जाता है कि लोगों को नफसियाती कर रहे हैं और इस तरफ और बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप ये बबल भी बर्स्ट कर दें कि जो ख़ास तौर पर जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं उनका भी यही कहना होता है कि बीमारी नहीं, ये जहनी मरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा देखिए, यहाँ किसी भी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी सी नेगेटिव स्क्रीनिंग, जाहिर सी बात है कि मरीजों के लिए सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम कराना तो उससे जाहिर है उनको फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ता है।
तो कभी कभार ज़ाहिर है स्क्रीनिंग जो है वो नेगेटिव ही आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मरीज़ को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो उसमें जाहिर सी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली तो वो चीज़ नहीं है और आपको एक्स्ट्रा जो है वो 2-4 हज़ार रुपये देकर अपना मैमोग्राम कराना पड़ेगा। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि उसी में मेरी तशख़ीस भी हो है, यानी जैसे कि हर 8 या 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होना है, तो अगर 8 औरतों में से अगर आप स्क्रीनिंग के लिए यानी मैमोग्राम करा रहे हैं तो उनमें से एक औरत को तो फायदा पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हर चीज़ के फ़वाइद हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि इट्स नॉट पॉकेट फ्रेंडली, और जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़ाहिर है गुर्बत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ कम है, तो उस दौर में और महंगाई के दौर में मरीजों के लिए जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसके नुकसानात हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली फ़ायदे तो 90% इसके ज़्यादा हैं। जी डॉक्टर साहिबा, एक और बात भी सामने आई कि दूसरे जो ममालिक में ख़वातीन हैं उनमें ये बीमारी 55 साल की उम्र में आती है, और जिसमें अगर आए, और लेकिन पाकिस्तान में 35 साल की उम्र के बाद वो ख़वातीन जो हैं वो रडार पे आ जाती हैं। इसका सबसे बड़ा इशू हार्मोन्स और जो हमारी खुराक है उसको भी बताया जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं? इसके अलावा, खुराक के अलावा भी क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो ख़वातीन लें और इस तरह की बीमारी से बच सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है स्क्रीनिंग मैमोग्राम। वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद होता है, तो इसलिए हम उसमें स्क्रीनिंग मैमोग्राम भी 50 साल की उम्र के बाद ही एडवाइस करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये 40 साल की उम्र की बात कॉमन है, 35-40 के बाद, तो फिर हम औरतों का मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड जल्दी कराना शुरू कर देते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप जिस तरह के अक्टूबर का मंथ जो है वो इसकी अवेयरनेस दी जाती है, तो इसमें बहुत सारे मतलब कराची के हॉस्पिटल्स में जो है वो हर जगह अल्ट्रासाउंड और मेमो पर 50% ऑफ लगा हुआ है। तो इसको एक सेल की तरह आप लोग लें और जाएं, और जितनी भी फीमेल्स मेरी आवाज़ सुन रही हैं वो जाकर अपने घरों में अपनी वालदा का, अपने बहनों का जिसका भी स्क्रीनिंग मैमोग्राम करा सकते हैं वो इस ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं और अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराएं। सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे उसको अर्ली डिटेक्ट कर ट्रीट किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा सईद मेगम अगा पुत्रान करने के बाद शर्री आई है डिटेल तो का जैसे इधर चीज़ समझाई था माँ टेस्ट बाज अलमी और अक्टूबर में जो माँ मिलते आई तो का बाजी हॉस्पिटल्स डिस्काउंट भी देन थे ताकि जैसे ये मंथ सेलिब्रेट करने भी और अमा जो नादरा ऑलरेडी अस्ता आया नहीं वसा भी कम बाज रिलीफ भी थे और अक्टूबर में आया जैसे कि टेस्ट वगैरह इधर चीज़ का वो अर्जान बनते। वश न्यूज़ तहा भी जैसे अक्टूबर माह जो पिंक मानते ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मानते ये जैसे सेलिब्रेट करना होता और इसी हवाले एक रिपोर्ट भी ऐसी मालूटे शुमाई रिपोर्ट भी बेचारे और मना भी दी इजाज़त। अल्लाह में आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पिंक रिबन फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड है और इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन है। और हम समझते हैं कि हमारा जो मुल्क है एक डेवलपिंग मुल्क है और यहाँ पे रूरल इलाकों में जो हमारे गांव देहात में बहुत सारी ख़वातीन जो इस अवेयरनेस से दूर हैं और रीज़न ये है कि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटेशन नहीं है और एक तालीम का भी बहुत बड़ा एक अलमिया है क्योंकि तालीम नहीं है, समझ नहीं है। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि पूरे महीने ये फाउंडेशन एक अवेयरनेस कैंपेन चलाती है और ऐसे कैंपेन से लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर होता है और लोगों को मालूमात मिलती है। और अगर हम अपने मुल्क के एतबार से देखें यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और इसकी बुनियादी रीज़न जो है हाइजीन भी है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुकूमत की तरफ से प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटेशन नहीं है। किसी ज़िंदगी को बचाना ये हम समझते हैं कि पूरे
कायनात की ज़िंदगी को बचाने के बराबर है। हमें गुलाबी रंग के रिबन्स अक्टूबर में हर जगह नजर आते हैं क्योंकि ये महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही पाकिस्तान में इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ छाती का कैंसर एशिया ममालिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से छाती का कैंसर और इससे बदनुमा दाग पाकिस्तान में संजीदा बहस का मौजू नहीं है। ये ख़वातीन में पाई जाने वाली आम खराबी है जो 50 साल से ज़्यादा उम्र की तकरीबन 77% ख़वातीन को मुतासर करती है। हर साल 19 अक्टूबर को छाती के कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। ये कैंसर अमूमन ख़वातीन में पाया जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि 8 में से एक औरत अपनी ज़िंदगी में इस मर्ज़ से मुतासर होती है। छाती का कैंसर ना सिर्फ औरतों में बल्कि मर्दों में भी पाया जाता है, जिसका रेशियो औरतों के मुकाबले मर्दों में सिर्फ 1% होता है। छाती का कैंसर पाकिस्तान में हर साल कहीं ख़वातीन की मौत का बायस बनता है, लेकिन बरवक्त तशख़ीस से बहुत सी ख़वातीन इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। आप घर बैठकर भी अपना मुआयना खुद कर सकती हैं। अगर आपकी छाती या बगल में गुठली नुमा चीज़ महसूस हो रही हो या आपकी छाती में कोई तब्दीली महसूस हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। मरूची वश न्यूज़ ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे अक्टूबर है पिंक डे जो कि छाती कैंसर है आई अवेयरनेस है रोचे ये बाज़ एक अहम इशू है कि मर्दों ख़ास तौर पे मैं बलूच शागिर्द तो का मर्दों बाज़ मायूब समझा और एक गैरत भी इशू बनाए डिस्कस न कनते परचे के एक अंची जिसमें हिस्से हमारी सरा डॉक्टर भी पेशदारी न गची मैं जालबुल जैसे कतराए न थे भले ये अवेयरनेस जो कि सेल्फ डायग्नोसिंग है आई ये बारे अवेयरनेस है कोई गुटली कोई भी गैर ज़रूरी शेप या अच्छी चीज़ भी थी जो वत मर्दों होती टेस्ट कुछ भी अमी पे में अवेयरनेस है ये मंथ हम सेलिब्रेट अमी वस्त करेंगे ताकि अवेयरनेस गेश अच्छी गेश पे भी और माहलूक का ए तौर समबी के मावती चाहती है बुरुए डॉक्टर पेश बिदारिनी में इज्जत कम भी इन्ना कि वाहदे सरा यांची बीमारी अगर वाहदे सरा इशी तशखीस भी इशी डायग्नोस भी गुड़ा इशी इलाज भी बीतते लेकिन अगर इशी वक्त सरा इशी डायग्नोस न भी और इशी प्रॉपर इलाज न भी गुड़ा आ इंसान जान भी शुद का गुड़ा बेहतर है कि माँ ये चीज़ें अवेयरनेस वती जालबुलानी तो का ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट भी कनी मर्दों के वती डायग्नोस करना या रवाग वती चेकअप करना है ना किसी तो का कोई बुराई नहीं इससे और के मर्दों में वती इलाज जो ऐसे एहतियात इससे आ इलाज अच्छी बात बेहतर है अगर मैं प्रॉपर एहतियात विकनी और चीज़ानी वती जिसमें तो कब तब्दीलियाँ नहीं सरा बेहतर अंदाजे सरा माँ गौर विकनी गोड़ा माँ अंची मजनी बीमारी अंची भी बच्चे आमाइशी के मैं जिंदगी भी असरमंद बुत का और मैं शागिर्द भी असरमंद बुत का फाइट लीव हो फाइट लीव हो फाइट बिलीव होप फाइट बिलीव ऑफ फाइट बिलीव एंड होप फाइट बिलीव ऑफ